मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के स्टडी में। दोस्तों, हमारा दुर्गों का टॉपिक चल रहा है और आज हम जिस दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे वो होगा आपका जोधपुर का किला। कौन सा किला? जोधपुर का किला। क्वेश्चन ये बनता है कि जोधपुर का किला कहां पर है? तो जोधपुर में है। जोधपुर का किला कहां पर है? तो जोधपुर का किला जोधपुर में आता है। और अब हम बात करते हैं इस जोधपुर दुर्ग के बारे में। तो जोधपुर दुर्ग जिसका निर्माता किसे माना जाता है? राव जोधा को। जोधपुर दुर्ग का निर्माता किसे माना जाता है? राव जोधा को माना जाता है। और इसने ये जो निर्माण करवाया था 14 मई 1459 ईस्वी को करवाया था कि 14 मई 1459 ईस्वी को इस जोधपुर दुर्ग का निर्माण इस राव जोधा ने करवाया। इस जोधपुर दुर्ग को किन नामों से जाना जाता है? किस जोधपुर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? पहला आता है मेहरानगढ़। पहला नाम क्या आता है? मेहरानगढ़। तो मेहरानगढ़ का किला कहां पर? जोधपुर में। यानी मेहरानगढ़ का किला कौन सा किला कहलाता है? जोधपुर का किला। कि मेहरानगढ़ का किला कौन सा किला कहलाता है? जोधपुर का किला। इसके बाद मयूर ध्वजगढ़। तो मयूर ध्वजगढ़ भी किसे कहते हैं? जोधपुर के किले को। यानी मयूर ध्वजगढ़ भी किसे कहते हैं? जोधपुर के किले को। उसके बाद सूर्यगढ़। कौन सा गढ़ है? सूर्यगढ़। उसके बाद आता है कागमुखी। ये इसके उपनाम है दोस्तों। सूर्यगढ़, कागमुखी। उसके बाद आता है गढ़ चिंतामणि। कौन सा आता है? गढ़ चिंतामणि। और उसके बाद आता है एक गढ़ चिंतामणि के बाद आता है चिड़िया टूक। कौन सा आता है? चिड़िया टूक। आदि इन नामों से जाना जाता है कौन सा किला? जोधपुर का किला। कि मेहरानगढ़, मयूर ध्वजगढ़, सूर्यगढ़, कागमुखी, गढ़ चिंतामणि और चिड़िया टूक। इन नामों से अगर किसी दुर्ग को जाना जाता है तो वो दुर्ग कौन सा होगा? जोधपुर का होगा। दुर्ग कौन सा होगा? दुर्ग जोधपुर का होगा। अब इसको मेहरानगढ़ क्यों कहते हैं जोधपुर के किले को? कि इस जोधपुर की विशालता के कारण, कि जोधपुर दुर्ग की विशालता के कारण इसे नाम क्या दिया गया है? मेहरानगढ़ का। कि जोधपुर दुर्ग विशाल आकार में बना हुआ है, इसलिए नाम क्या दिया गया? मेहरानगढ़। जबकि इसी जोधपुर दुर्ग की आकृति मयूर बोले तो मोर, मयूर बोले तो मोर, और जो मोर के पीछे वाले पंख होते हैं उसके समान आकृति होने के कारण, यानी मोर के पंखों के समान आकृति होने के कारण नाम क्या दिया गया है? मयूर ध्वजगढ़ दिया गया है। जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं और जोधपुर में स्थित होने के कारण इसको क्या कहा गया? सूर्यगढ़ कहा गया। जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं, इसलिए सूर्य नगरी में स्थित होने के कारण इसको सूर्यगढ़ कहा गया। जबकि इसका जो प्रवेश द्वार है, इस जोधपुर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, उस द्वार की आकृति कौवे के मुख के समान है। कि जोधपुर दुर्ग की आकृति यानी प्रवेश द्वार की आकृति कौवे के मुख के समान है, इसलिए नाम किसका दिया गया? कागमुखी का नाम दिया गया। जबकि
यह किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पहाड़ी पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? जोधपुर के किले को चिड़िया टूक दुर्ग का नाम दिया गया है। तो ये दोस्तों इस जोधपुर के उपनाम थे, इस जोधपुर किले के उपनाम थे। अब मैं आपको इस चिड़िया टूक के बारे में बात बताता हूं। पहले तो ये दुर्ग था ना, वो मंसूरिया पहाड़ी पर बनना तय हुआ था, जहां पर बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की समाधि है। किसी मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर बालीनाथ की समाधि है, और इसी मसूरिया पहाड़ी पर जोधपुर का किला बनना तय हुआ था। लेकिन पानी की कमी के चलते, किसकी कमी के चलते? पानी की कमी के चलते यह दुर्ग किस पहाड़ी पर बनना तय हुआ? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनना तय हुआ। कहते हैं कि इस पहाड़ी पर एक चिड़ियानाथ नामक योगी तपस्या करता था। इस पहाड़ी पर, जिस पहाड़ी पर यह जोधपुर का किला बना हुआ है, उस पहाड़ी पर चिड़ियानाथ नामक योगी तपस्या करता, इसलिए पहाड़ी को नाम क्या दिया गया था? चिड़िया टूक पहाड़ी नाम दिया गया था। कहते हैं कि इस जोधपुर दुर्ग की नींव का जो पहला पत्थर रखा गया, इस जोधपुर दुर्ग की नींव का जो पहला पत्थर रखा गया था, वो करणी माता के हाथों रखा गया था। कौन सी माता? करणी माता, जिसका मंदिर कहां पर बना हुआ है? बेशनोक, बीकानेर में। और इसी को चूहों की देवी कहते हैं, करणी माता को। चारण जाति की कुलदेवी भी मानी जाती है करणी माता। बोलो करणी माता की जय। तो जोधपुर किले की नींव का जो पहला पत्थर रखा गया था, वो करणी माता के हाथों रखा गया था। और कहा जाता है कि इस दुर्ग में एक रांझिया मेघवाल या रांझिया भांबी नामक एक व्यक्ति था। रांझिया भांबी नामक एक व्यक्ति था। भाभी नहीं, भांबी है। इसको कई किताबें रांझिया मेघवाल भी बताती है या रांझिया मेघवाल भी बताती है। इस व्यक्ति को इस दुर्ग की नींव में जिंदा गाड़ा गया था। कि रांझिया भांबी नामक एक व्यक्ति था, इस व्यक्ति को इस दुर्ग की नींव में जिंदा गाड़ा गया था। और जिस जगह इसको जिंदा गाड़ा गया, आज वर्तमान में वहां जोधपुर दुर्ग का खजाना है। यानी राजा लोग जहां अपना खजाना रखते थे, कि महल के जिस भाग में राजा लोग अपना खजाना रखते थे, उसी महल के उस भाग के नीचे इस रांझिया भांबी नाम के व्यक्ति को जिंदा दफनाया गया था। आगे की बात करें तो एक विद्वान हुआ था, जिसका नाम था रूडियार्ड किपलिंग। तो रूडियार्ड किपलिंग एक व्यक्ति हुआ, एक इतिहासकार हुआ, और वो इस जोधपुर दुर्ग के बारे में कहता है कि शायद इस दुर्ग का निर्माण परियों व फरिश्तों ने करवाया है। शायद इस दुर्ग का निर्माण परियों व फरिश्तों ने करवाया है। जबकि एक विद्वान हुआ जैकलिन कैनेडी। कौन हुआ था? जैकलिन कैनेडी। तो ये जो जैकलिन कैनेडी है, इसे विश्व का 8वां अजूबा कहता है। 7 अजूबे तो है विश्व में, और ये जैकलिन कैनेडी इस जोधपुर दुर्ग को विश्व का 8वां अजूबा कहता है। वैसे तो 7 ही हैं, लेकिन ये कहा गया है कि कैनेडी ने इसे विश्व का 8वां अजूबा कहा है।
तो रुडयार्ड किपलिंग को तो क्या कहता है कि शायद जोधपुर दुर्ग का निर्माण परियों व फरिश्तों ने करवाया है, जबकि जैकलिन कैनेडी इस जोधपुर दुर्ग को विश्व का 8वां अजूबा कहता है। आगे की बात करें, मैं आपको जोधपुर के दर्शनीय स्थल बताता हूं दुर्ग के, कि जोधपुर दुर्ग में देखने लायक क्या क्या की चीजें हैं। तो जोधपुर दुर्ग के दर्शनीय स्थल, सबसे पहले आता है आपका जयपोल। कौन सा आता है? जयपोल। इसका निर्माण करवाया था मानसिंह राठौड़ ने, जिसको सन्यासी राजा भी कहते हैं। इस मानसिंह राठौड़ को सन्यासी राजा कहते हैं, और इसी की जिद की वजह से, इसी मानसिंह राठौड़ की जिद की वजह से मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर खाना पड़ा था। वो तो बाद की बात है, आप इतनी सी बात याद रखो कि मानसिंह राठौड़ ने जयपोल का निर्माण करवाया था। और क्यों करवाया था? जयपुर व बीकानेर की संयुक्त सेना को पराजित करने के उपलक्ष्य में। जयपुर व बीकानेर की संयुक्त सेना को पराजित करने के उपलक्ष्य में करवाया था। कि मानसिंह राठौड़ ने जयपोल का निर्माण करवाया जयपुर व बीकानेर की संयुक्त सेना को पराजित करने के उपलक्ष्य में। और इसी युद्ध से संबंधित है एक व्यक्ति जिसका नाम है कीरत सिंह सोढ़ा। इसी युद्ध से संबंध रखता है एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? कीरत सिंह सोढ़ा। वो मैं आपको जब जोधपुर का इतिहास पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। तो ये था जयपुर, जिसका निर्माण मानसिंह राठौड़ ने करवाया था। इसके बाद एक लोहा पोल और आता है। कौन सा आता है? लोहा पोल आता है। लोहा पोल आता है, और इस लोहा पोल के पास में स्थित है धन्ना व भीवा की छतरी। किसकी छतरी है? धन्ना व भीवा की छतरी। समझना दोस्तों कि धन्ना व भीवा की छतरी कहां पर है? आपके जोधपुर दुर्ग में। लेकिन जोधपुर दुर्ग में भी पूछ ले कहां पर, तो लोहा पोल के पास। ये जो धन्ना व भीवा की छतरी है कितने खंभों की है? 10 खंभों की है। और ये छतरी किसकी है? मामा भांजा की छतरी है। छतरी किसकी है? मामा भांजा की छतरी। अब एक बात आती है कि मामा भांजा की छतरी कितने खंभों की? 10 खंभों की। वास्तव में मामा भांजा की छतरी किसकी छतरी है? धन्ना व भीवा की छतरी। किस दुर्ग में है? जोधपुर दुर्ग में। और किसके पास में है? जोधपुर दुर्ग में भी कहां है? लोहा पोल के पास। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मामा भांजा का मंदिर कहां है, तो फिर वो आ जाएगा अटरू 12 में। कि मामा भांजा की छतरी जोधपुर दुर्ग लोहा पोल के पास, जबकि मामा भांजा का मंदिर अटरू 12 में स्थित है। आगे की बात करें तो यहां पर अन्य दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, नाम लिख लीजिए आप। एक आता है अगला फतेहपुर। कौन सा आता है? फतेहपुर आता है। श्रृंगार चौकी आता है। कौन सा आता है? श्रृंगार चौकी आता है। उसके बाद फतेह महल आता है। कौन सा आता है? फतेह महल आता है। एक आता है मानव प्रकाश पुस्तकालय। कौन सा आता है? मानव प्रकाश पुस्तकालय। तो ये जो मानव प्रकाश पुस्तकालय है, इसका निर्माण भी मानसिंह राठौड़ ने करवाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मानव प्रकाश पुस्तकालय किस दुर्ग में स्थित है, तो सीधा सा जवाब होगा जोधपुर दुर्ग में स्थित है।
और किसने करवाया था निर्माण? मान सिंह राठौर ने। आगे आता है एक तोप भी स्थित है यहाँ पर, कौन सी? शंभुबाण। प्रमुख रूप से तोप कौन कौन सी है? शंभुबाण है, कड़क बिजली है। ये तोपों के नाम है, प्रमुख तोपें हैं ये। प्रमुख तोपें कौन कौन सी? शंभुबाण, कड़क बिजली, बिच्छू बाण। शंभुबाण, कड़क बिजली, बिच्छू बाण। उसके बाद एक और आती है कील किला। कौन सी आती है? कील किला तोप। ये प्रमुख रूप से तोपें हैं, शंभुबाण, कड़क बिजली, बिच्छू बाण और कील किला तोप। तो ये जो चारों तोपें हैं वो किस दुर्ग में है? आपके जोधपुर दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा सबसे प्रमुख रूप से आपको क्या याद करना है? यहाँ एक मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर। किसका मंदिर है? चामुंडा माता का मंदिर, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया और ये जोधा की आराध्य देवी है। कि चामुंडा माता का मंदिर राव जोधा जोधपुर दुर्ग में बनवाता है और ये चामुंडा माता इस राव जोधा की आराध्य देवी मानी जाती है। कहा जाता है कि सन 2008 ईस्वी में नवरात्रों के समय यहां भगदड़ मच गई थी। ऐसा कहा जाता है कि पुल टूटने की खबर, कि यहां पर एक छोटा सा पुल है, उस पुल टूटने की खबर थी कि पुल टूटने वाला है, जिससे यहां नवरात्रों के समय भगदड़ मच गई थी, जिसमें लगभग 316 लोग मारे गए थे। तो इसकी जांच के लिए चामुंडा माता मंदिर में मची भगदड़ की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था और वो कमेटी कौन सी थी? जसराज चोपड़ा कमेटी। इसका नाम याद रखना कि जोधपुर दुर्ग में बनी चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था। आगे की बात करें जोधपुर दुर्ग के बारे में, तो महत्वपूर्ण रूप से तो यही बातें हैं जोधपुर दुर्ग के बारे में। एक सबसे बड़ी बात आती है जोधपुर के बारे में कि जोधपुर को नीला शहर किसने कहा? ब्लू सिटी की संज्ञा किसने दी जयपुर को? तो जयपुर को ब्लू सिटी कहा था बिल गेट्स ने। जयपुर को ब्लू सिटी की संज्ञा किसने दी थी? बिल गेट्स ने जोधपुर को ब्लू सिटी कहा था। तो बिल गेट्स नामक एक विद्वान जिसने जोधपुर को क्या कहा था? ब्लू सिटी कहा था। तो दोस्तों ये था आपका महत्वपूर्ण रूप से जोधपुर का किला। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।